मुक्ति बल्लभा जिसके हृदय में बैठी हो, मुक्ति रानी जिसका इंतजार कर रही हो, वो इन तुच्छ चीजों से क्या राग करेगा। जिननाथ, ये हम आपका श्रृंगार आपके लिए नहीं, हम अपने सुख के लिए कर रहे हैं। मालूम है ना, एक होता है दुश्मन और एक होता है प्रेमी। दुश्मन को लूटने में मजा आता है और प्रेमी से लुटने में मजा आता है। जिससे द्वेष भाव होता है ना, उसको लगता है उसको सब छीन लो, उसका जो उसकी उपलब्धियां हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। लेकिन जब प्रेम भाव जगता है प्रेमी से, तो लगता है कि सब कुछ अर्पित कर दिया जाए, कुछ भी नहीं बचाना, सब दे दो। प्रेमी को जितना दो, देखा ना, बहुओं को देने में मजा नहीं आता, बेटी को देने में बहुत। हाँ, अब आए ना मन की बात, अब समझ में आएगी जल्दी से। तुम्हारे उदाहरण तुम्हें दूं तो जल्दी बात समझ में आती है। बहू 24 घंटे सेवा करे, साथ रहे, सब कुछ करे, पानी दे, भोजन दे, सब कुछ दे, लेकिन जब कभी उपहार आएगा ना, तो पहला मन कहां जाता है? मणिलाल, बेटी को मैं बन रहा हूं ना माता पिता, मेरी बेटी को बुआ बना देना। ये उमड़ता है प्यार, ध्यान रखना, सहज है, स्वाभाविक है। जिससे प्रेम है उसे सब कुछ लुटाने का मन करता है। जो अपना है वही भी देने का मन करता है। खुद भूखे रहें उसे खिलाने का मन करता है। उसे देखकर हम जीते हैं, अपनी जिंदगी प्रेमी छीन लेता है, ध्यान रखना। मालूम है, बेटा जवाब दे तो बुरा नहीं लगता, शादी के बाद बहू जवाब दे, बेटी जवाब दे तो भी बुरा नहीं लगता है, और बहू जवाब दे तो बुरा लगता है। प्रेम प्रवाहित नहीं है। प्रेम होना चाहिए जीवन में। दौड़ा दौड़ा भागा ज्योतिषी। सिद्धार्थ ने कहा कि ज्योतिषी पधारो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, पधारो। पुत्र मोह में सिद्धार्थ, पुत्र आसक्ति में माता त्रिशला। सिद्धार्थ ने कहा, ओ जोशी भाई, ओ ज्योतिषी भाई, मेरे पुत्र का भविष्य देख सकते हो? हर पिता को इच्छा रहती है, ध्यान रखना, अपने से ज्यादा सुखी मेरा पुत्र होना चाहिए। जो वेदनाएं, जो व्यथाएं, जो कष्ट हमने सहन किए, हर माँ बाप चाहता है मेरे बच्चों के जीवन में वो कष्ट नहीं आना चाहिए। गरीब से गरीब बाप भी अपने बेटे को सुख देना चाहता है। सामर्थ्य ना हो तो भी सुख देना चाहता है। एक माँ अपने जीवन के अरमानों का गला घोंट के अपनी संतान के अरमानों को पूरा करती है। हमें नहीं चाहिए हमारे पुत्र को मिलना चाहिए। बताओ ज्योतिषी, कैसी लीला है ये? अवध ज्ञान तो सिद्धार्थ को भी है, लेकिन जब प्रेम ज्यादा होता है ना, तो बावलापन आ जाता है। हृदय से लगाते हैं बालक को, इतनी तृप्ति मिलती है, इतनी तृप्ति मिलती है। तुम्हारे तो साधारण बालक है, उनका तो तीर्थंकर बालक। जिन शिशु सीने से लगाया राजा सिद्धार्थ ने, छाती से लगाया माता त्रिशला ने, जन्म जन्म के कर्म भयभीत होकर उनकी आत्मा से दूर हो जाया करते हैं। मिथ्यात अनंत संसार के कारण सारे कर्म शत्रु माता पिता को छोड़ करके भाग जाया करते। भगवान का स्पर्श करते पाप दूर हो जाते। हम और आप तो गंदोदक लगाते हैं, वो तो भगवान को गोद में खिलाया करते हैं। ध्यान रखें कैसा जीवन उनका, जिसको छूने से अनंतानुबंधी नष्ट होती है,
जिसके स्पर्श से मिथ्यात नष्ट होता है। ना शास्त्र पढ़े, ना पोथी, ना पुराण, ना ग्रंथ, किसी की जरूरत नहीं। बस भगवान का स्पर्श, भगवान का मुखावलोकन। पहली बार देखा सची इंद्राणी ने, अनंत संसार का नाश कर दिया। एक भवतारी, कैसे महान विशुद्ध सर्वोत्कृष्ट पुण्य लेकर भगवान के शरीर के शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितास्त्र भवने कललाम भू। एक एक अणु शांत रहा। माता ने अपने अनंत भवों का नाश कर दिया। किनारे पहुंच गई, भव के किनारे। बालक का स्पर्श करते हैं। ज्योतिषी बताओ हमारे बच्चे का भविष्य क्या। तुम देखते हो ना, यहां पैदा नहीं होता है, वहां व्हाट्सएप पे चला जाता है पंडित जी के पास, इसका कुंडली बनाना, इसका भविष्य क्या है। कुंडली का निर्माण होने लगता है, इसका भविष्य बताओ। ये पितृवत स्वभाव है, मातृवत स्वभाव है। ये कोई जानबूझ के नहीं करता, ये नैसर्गिक चीज है। बताओ ज्योतिषी, मेरे पुत्र का भविष्य क्या हो। ज्योतिषी ने देखा, जोर जोर से रोने लगा, अश्रु की धारा। घबरा गई माता त्रिशला कि कोई भयानक ग्रह है क्या इसकी कुंडली में। ऐसा क्या है ज्योतिषी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। राजा सिद्धार्थ ने कहा कि तुम आशंकित कर रहे हो हमें, बताओ क्या हुआ है, क्या कह रहे हैं इसके ग्रह। शब्द मौन है ज्योतिषी के। टकटकी लगा के बालक को देखता है, देखता है, देखता है, देखता है। और भगवान क्या कर रहे, मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में भरी मंद मंद मुस्कान। क्यों रोते हो ज्योतिषी। थोड़ी देर बाद देखा ज्योतिषी ठाके मार के हंस रहा है। इतना हास्य गूंज गया आंगन। माता त्रिशला ने कहा, विक्षिप्त है क्या, अभी हंसता है और अभी रोता है। ज्योतिषी रोने का कारण बताओ, और हे ज्योतिषी हंसने का कारण बताओ। बोली माता, हंसी इस बात की आ रही है कि तीन लोक का नाथ भी, इतना बड़ा सामर्थ्यशाली अनंत वीर का धनी, वह साधारण इंसान को माता पिता का दर्जा देता है। ये सोचकर मुझे हंसी आ रही है। ध्यान, कितनी विनम्रता, कितनी लघुता, कितना मार्दव भाव कि अपना मान घटा के मां बाप का मान बढ़ा दिया करता है। ऐसा पुत्र है तुम्हारा, ये नाम मात्र को पुत्र है, और ये आपको मां कहेगा, पिता कहेगा। इस बात से मुझे हंसी आती है कि जगत का पिता भी अपने को, अपना किसी को पिता बना लिया करता है। ये दर्शन केवल जैन दर्शन। जगत का पिता, सारी दुनिया जिसकी गोद में खेलती है, वह जगत पिता आपको पिता कहेगा। और कलयुग जब भी याद करेगा ना, तो सारी दुनिया के लिए तुम्हारा पुत्र भगवान होगा। लेकिन माता त्रिशला, तेरे लिए ये पुत्र था, पुत्र है, और पुत्र मां के लिए महान नहीं। क्योंकि दुनिया जब भी याद करेगी तो क्या बोलेगी, त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर। आज भी भगवान त्रिशलानंदन है। आज भी नाभि नंदन ऋषभदेव सिद्धार्थ तनय सारी दुनिया की नजरों में भगवान हो गए, लेकिन आज भी मां की नजरों में त्रिशला नंदन बने हुए। इस बात की मुझे हंसी आती है। ज्योतिषी तुम रोए क्यों?
रोया इसलिए कि जिस दिन ये बालक अपने विराट रूप को धारण करेगा, जिस दिन ये बालक भगवत्ता को धारण करेगा, जिस दिन ये बीज वृक्ष बनकर फलेगा, जिस दिन ये अणु विराटता को धारण करेगा, जिस दिन इसके नैनों में सर्व ज्ञान प्रकट होगा, उस दिन ये अभागा जो इस संसार में नहीं होगा। मेरी आयु कम है, वो दृश्य मैं नहीं देख पाऊंगा माता जो दृश्य तुम्हें देखने को मिलेगा। मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूं। इसका भाग्य क्या है मां? इसका भाग्य क्या बताऊं? जिसके हाथ में सारी दुनिया के भाग्य हैं, उसका भाग्य कोई ज्योतिषी कैसे बता सकता है? सारी दुनिया की भाग्य की रेखाएं जो पलट दिया करता है, इतना सामर्थ्य लेकर आया है कि सारी दुनिया के दुर्भाग्य को जो सौभाग्य में परिवर्तित कर दिया करता है, उसके भाग्य का पूछते हैं। माता आनंद से भर गई। पुत्र, तुमने मुझे कितना महान बना दिया। कीमत तो फूल की है ना, लेकिन वो गुलाब की ऐसी कीमत होती है कि कांटों वाला पौधा भी आदर्श और सम्मान का पात्र बन जाया करता है। ध्यान, हमें इतना मैं आपसे निवेदन करता हूं, हर बच्चे का एक फर्ज होता है, बाप कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, दुर्व्यवहारी हो, किसी भी पिता हो। लक्ष्मण ने कहा कि राम से कि मैं दशरथ से युद्ध लड़ूंगा, उन्होंने तुम्हें वनवास दिया है, मैं उस सम्राट से लड़ूंगा, वो पत्नी के मोह में डूबे हुए हैं और तुम्हें वनवास दे रहे। राम ने कहा कि लक्ष्मण, जुबान पर विराम दो, पिता कैसा भी हो वो हमें धरती पर लेकर आया है। अच्छा हो या बुरा हो, बेटे की नजरों में पिता हमेशा महान होना चाहिए। व्यसनी हो, दुर्व्यसनी हो, लेकिन बेटे उसके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। महावीर कथा केवल महावीर की कथा नहीं, तुम सबकी कथा है। अपने पिता को महान बनाओ। एक माली कोई बेल लगाता है, कोई वृक्ष लगाता है, इसलिए नहीं लगाता है कि वो पेड़ उसके ऊपर गिर जाए, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दे। नहीं, ज्यों-ज्यों पेड़ को बढ़ता हुआ माली देखता है, आनंद से भरता है। उसकी ऊंचाइयां, हर माली चाहता है ना कि उसकी बेल उसके घर से ऊपर जाना चाहिए, उसके सिर से ऊपर जाना चाहिए। मां बाप और गुरु के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते, और जो इन 3 ऋणों से दगाबाजी करते हैं, वो जन्म जन्म तक निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान रखना। मारीच ने किया ना, ऋषभ देव के विरुद्ध हुआ, असंख्यात भव धारण करना पड़े। क्या गलती थी उसकी? केवल बस ऋषभ देव के चरित्र को पाल नहीं सकता था। विरोध किया, 363 मठों की स्थापना कर दी, विरुद्ध गए, सर्वनाश को आमंत्रण दिया। यही किया। कभी मुक्त मत हो। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, धर्म ऋण, दुनिया से उधार लिया है, उसके ऋण से मुक्ति पा सकते हो। माता पिता से कुछ तुमने उधार थोड़ी लिया है, गुरु से तुमने कुछ उधार थोड़ी लिया है, गुरु से कोई, माता पिता से तुम्हारा कर्जा थोड़ी है, उनका उपकार है हमारे ऊपर। ध्यान रखना। केवल पिंडदान करने से माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं होता। वैदिक समाज कहता ना, हरिद्वार में पिंडदान करो, जीते जी पूछा नहीं, मरने के बाद कौए को भोजन करा रहे हैं। ध्यान रखना। क्या होगा उससे? जीते जी इज्जत नहीं की मां बाप की, मरने के बाद पुष्पहार चढ़ा रहे हो। नहीं,
बेटे कैसे होना चाहिए? तीर्थंकर जैसे बेटे होने। जितने पूज्य हम हैं उससे ज्यादा पूज्य हमारे माता पिता हैं। कोई ऐसा भगवान कि जिसने जन्म लेने से पहले अपने माता पिता के चरणों में सौधर्म इंद्र को झुका दिया हो, देवलोक को झुका दिया हो? अभी आए नहीं है, गर्भ 16 स्वप्न देखे हैं। अभी 6 महीने पहले पूजा करा दी अपने माता पिता की, सारा देवलोक वंदना कर रहा है। ऐसा पुत्र अभी जन्म नहीं लिया, अभी कोख में भी नहीं आया है, माता की सेवा में देवियां नियुक्त कर दी। ध्यान रखना, आने से पहले पिता को जगत पिता का दर्जा दिया, माता को जगत जननी का दर्जा दे। एक पुत्र जगत जननी बनाता है और कुछ ऐसे दुष्ट पुत्र होते हैं कौरव जैसे, जो अपनी नैनों वाली मां की आंखों में भी पट्टी बांध दिया करते हैं। आपसे निवेदन है, गौरव पैदा करो अपने वंश पे, अपने माता पिता पे, अपने गुरु पर गर्व पैदा करो। तो इसलिए तुम कहते हो हाँ हमने मां बाप की बहुत सेवा करते हैं। मां बाप ने कहा कि मैं धन्य हो गई तेरे जैसा पुत्र पाकर के। ध्यान रख, ये शब्द मां बाप के होना चाहिए, तुम्हारे नहीं होना चाहिए। हम इतना तो करते हैं, उनको पसंद ही नहीं आता, ये कृतघ्नी लोग हैं। ध्यान रखना, क्या मिला है ये मत सोचो, क्या दिया है ये सोचो। क्या दिया तुमने मां बाप को, क्या दिया अपने गुरुओं को, क्या दिया अपने धर्म को, क्या दिया अपनी संस्कृति को? समाज ने हमें क्या दिया, तुमने क्या दिया समाज को? विचार करिए, हमने क्या सौंपा है? बच्चे कहते हैं मां बाप ने हमें क्या दिया, तुमने क्या दिया मां बाप को? तुमने कुछ नहीं दिया नादानो। मां बाप ने तुम्हें एक शरीर दिया है, ध्यान रखना। मां बाप ने तुम्हें चरित्र दिया है, मां बाप ने तुम्हें मर्यादाएं दी हैं। यदि ये मां बाप यदि अपने चरित्र को नहीं पालते तो आज पुलक सागर की सभा में इज्जत से बैठने की औकात नहीं होती तुम्हारी। ध्यान रखना है, उनने अपना चरित्र पाला है। यदि वो नाजायज औलाद पैदा कर देते, कौन तुमको इज्जत देता? नाजायजों को कौन इंद्राणी बनाता? नाजायजों से कौन आहार लेता? ध्यान रखना, ये जो तुम बने हो ना, अपने दम पे नहीं बने, मां बाप के चरित्र के दम पर बने हुए हैं। ध्यान भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।